नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और जब भी बात मतदान की आती है तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है और इस अधिकार का इस्तेमाल करना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम सभी जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होना है, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और साथ ही इसके नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबका ये अधिकार है कि हम बाहर जाएं और वोट दें। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार इलेक्शन कमीशन की स्वीप आइकन नीतू चंद्रा जी। और साथ ही आपको बता दें कि बिहारी नहीं, देश भर की जानी मानी अभिनेत्री हैं और साथ ही ये एक फिल्म निर्माता हैं और इन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये स्वीप आइकन है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आप बिहार इलेक्शन कमीशन की स्वीप आइकन हैं और जब भी बात वोट की आती है तो हम ये भी जानते हैं कि ये हम सभी का अधिकार है, ये एक जिम्मेदारी है। कैसे देखते हैं मैम इसे आप? सबको प्रणाम। हम बिहार की बेटी नीतू चंद्रा स्वीप आइकॉन, और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे ये विनती करें कि आप लोग ज़रूर बाहर आइए, दिल में बिहार को लेकर बाहर आइए, बिहार की खुशी को, बिहार के सपने को लेकर बाहर आइए। जो ड्रीम्स आपने देखे हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, उस सोच से बाहर आइए और अपनी सरकार बनाइए। ये मौका है हमारा, 5 साल में एक बार ही आता है। मतदान देना बहुत ज़रूरी है, हर मतदाता ज़रूरी है, आप सबको खुद पता है। तो ये बात मत कहिएगा कि छुट्टी मना रहे हैं हम। 6 तारीख 11 तारीख छुट्टी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का दिन है। उस दिन आपको ड्यूटी निभानी है अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने आने वाले जनरेशन्स की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ। इसलिए बाहर आना है, वोट देना है और मैं खुद आप लोग सबके साथ वोट दूंगी। हम बिहार की बेटी स्वीप आइकॉन बिहार इलेक्शन आप सबसे विनती करते हैं, प्लीज़ बाहर आइए और वोट दीजिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है, अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारी निभाइए और सारी फैमिली को रिक्वेस्ट करिए, लेकर साथ चलिए कि भाई हम वोट देंगे और आपको भी देना है, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आएगा। इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि आपको मेरी रिक्वेस्ट माननी ही पड़ेगी जी। और साथ ही जब भी हम वोटिंग के बारे में बात करते हैं, मतदान के बारे में बात करते हैं, तो ये एक अधिकार दिया गया है हर आम जन को कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और ये सबकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जाएं और अपना वोट दें। कहते हैं ना कि जब भी बात बदलाव की आती है तो बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं मुस्कान। बदलाव की शुरुआत घर से ही होती है। एंड ऑल्सो अगर आप चेंज चाहते हैं तो पहले आप चेंज हो जाइए। चेंज, इफ़ यू वांट द चेंज देन बी द चेंज। चेंज ये है कि अगर आपने कभी वोट नहीं दिया है तो आप उस वोट की इम्पोर्टेंस को, ज़रूरत को समझिए। आपके बच्चे, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, आपकी ज़िंदगी के 5 साल कितने इम्पॉर्टेंट होंगे, उसको समझ के आगे आइए, ये चेंज लाइए और वोट देने ज़रूर आइए, क्योंकि ये चेंज ही इम्पॉर्टेंट है। और चेंज ही ऐसी चीज़ होती है, बदलाव ही ऐसी चीज़ होती है जो कंटिन्यूअस होती है। इसका मतलब ये है कि चेंज इज़ ओनली थिंग विच इज़ कंसिस्टेंट। मतलब जो बराबर चल रहा होता है ना, वो एक ही चीज़ है जो बदलाव है। बिल्कुल। अगर बदलाव है और वही बराबर है तो उस बदलाव का हिस्सा लेना ही पड़ेगा, तभी चेंज भी होगा और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। और बिहार इलेक्शन कमीशन के आप स्वीप आइकन हैं, आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको कि लोगों को जाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को अपील करें कि आप जाके वोट करें। तो ये कुछ ऐसा, कितना ये चुनौतीपूर्ण रहा होगा आपके लिए कि जा के सबके पास आप वोट के लिए अपील करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान भी है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए? देखिए मुस्कान जी, सबको समझ में आता है। आज हमारा जो प्रदेश है, स्टेट है, वो युवा प्रधान स्टेट है। सबको समझ में आता है कि क्या आपको करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मेरी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, मैं भले आप लोग में से 13 करोड़ में से एक चेहरा हूँ जो आपको समझा सकते, लेकिन आप बहुत लोग मेरे से बड़े हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बहुत छोटे भी हैं, मेरे बराबर के भी हैं। आप सबको पता है कि ये बहुत ज़रूरी है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि आपको समझाया जाए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप चारों तरफ लोगों को समझाएं, बताएं और ख़ुद को समझाएं कि जब तक आप खुद जाकर ये जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं,
आपकी सरकार नहीं बन सकती है। लोग भाषा, जात पात और ऊपर नीचे, रिच पुअर, गरीब अमीर के हिसाब से वोट देने के लिए अगर जाएंगे तो हम लोग उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे चीज़ों को मिला के अपने लीडर्स को चूज़ करिए कि आपके लीडर्स कैसे होने चाहिए, आपका फ्यूचर कैसे होना चाहिए। और ये इतनी ज़रूरी बात है क्योंकि युवा प्रधान होना मतलब छोटी बात नहीं होती है। युवा प्रधान मतलब जागरूक युवक है। आज की डिजिटल टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम पर, गूगल पे आप देख रहे हैं कि कौन कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ, इसकी बात मुझे समझ आ रही है, उसकी बात समझ नहीं आ रही है, वो हमारे साथ आ सकता है। ऐसी लोगों को चूज़ करिए जिनको आप लाके आपके चेहरे पे एक बड़ा स्माइल आ जाए। आपके पूरे बिहार को मैं स्माइलिंग देखना चाहती हूँ, कैसे खुश रहें, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। लेकिन ये सब संभव है जब आप उस चेंज को, उस यूथ को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। याद रखिएगा, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे कह सकती हूँ। जैसे वो वाली बात है ना, सबको पता है कि क्या खाना है और क्या खाना नहीं है, जिसमें पतला हो सकता है आदमी, मोटा हो सकता है। लेकिन जो पतला आदमी होता है उसको हमेशा थोड़ा भी बड़ा आदमी हुआ बोलेगा तुम क्या खाते हो जो पतले हो। वो जो भी खा रहा है वो आपको पता है, आपको सब पता है कि क्या खाना चाहिए कि आदमी फिट रहे, लेकिन आप करते नहीं हैं। उसी तरह से आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको पता है कि आपको वोट देना ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसीलिए आप बाहर जाइए और वोट दीजिए, क्योंकि हम दोनों मिलकर ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल। और जब भी बात बिहार की आती है, बिहार के लोकतंत्र के बारे में बात आती है, अभी चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, पहले चरण का मतदान है जो 6 नवंबर को भी होना है। आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि लोग जाति, धर्म और पार्टी देख के वोट ना दे, लोग अपने चीज़ों को, विकास को देख के वोट दें और इन सब चीज़ों से परे हो और आगे बढ़ के वोट दें, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जाति और महिला या पुरुष या धर्म, जो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अगले कौन बहुत यंग है, कौन बहुत ओल्ड है, कौन कितना अमीर है, गरीब है, ये सब सोच के वोट मत दीजिएगा। आप अपने लीडर को चुनिए जो आपसे रेजोनेट करता हो, जो आपसे, आपकी बातों से मिलता जुलता हो, जो आपके भविष्य को, आपके सपनों को साकार करने में सक्षम हो। लेकिन वोट करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो और आपकी सरकार बने और आपके सपने पूरे हों, तो वोट करने बाहर जाना ही पड़ेगा। उस दिन, जिस दिन सारे बिहार एक साथ इकट्ठा होकर बाहर जाएं और वोट करें, उस दिन आपके भविष्य को उजागर होने से कोई रोक नहीं सकता। ये है 6 तारीख को और 11 तारीख को। बिहार, बाहर जाइए, वोट करिए। बिल्कुल। और साथ ही आप बिहार की बेटी हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि आपने देश भर में बिहार का नाम रोशन किया है। और साथ ही आप एक बिहारी नहीं, देश भर की जानी मानी अभिनेत्री हैं। आपने कई लोगों को रोज़गार भी दिया है। आप एक कहते हैं ना, जैसा कि हमें रोज़गार देने वाला बनना है, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं आप। इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, हम ऐसे देखते हैं कि हमारा बिहार तो हमारी जिम्मेदारी, हर चीज़ सरकार पे नहीं डाला जा सकता है। और जो भी सरकार एक ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं, कर रहा है, पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन अगर हर बिहारी ये सोच ले कि एक वो चीज़ वो क्या करे जो बिहार के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, शिकायतें तो बहुत होती हैं कि ये नहीं हुआ है बिहार में, ये दिक्कत हो रहा है, ये बोल रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं नानू, हाँ ये खराब, वो खराब। आप हमेशा बिहार से सब चीज़ मांगते रहते हैं। आपने बिहार को दिया क्या है वो भी बताइए, क्योंकि देना और लेना, तभी तो एक टीम बनती है ना। एक शब्द जो आप बिहार के लिए अच्छा भी बोलते हैं बाहर जाके, जब बिहार के लिए कोई ख़राब बोलता है तो क्या आप लड़ते हैं? मैं प्रेस मीडिया से भी मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि बिहार की अगर ख़राब चीज़ें आप बहुत हाईलाइट करते हैं तो अच्छी भी चीज़ें करिए। ये राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्लाह खान की जगह, 3 धर्म की जगह है, नीतू चंद्रा की जगह, नितिन चंद्रा की जगह है। बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं, बहुत सारे उन्नति हो रही है, बहुत बिजनेसेस हो रहा है। आप बिहार के रोड के चप्पे चप्पे चले जाइए, रोड अमेजिंग है। क्या आप इन सब बातों को जानते हैं, या क्या आप ये बात बताते हैं बाहर? नहीं। तो कहाँ, जहाँ आप इतनी बुराइयाँ कर लेते हैं, एक बात अच्छा भी कर लीजिए, क्योंकि हमको तो सिर्फ बिहार में अच्छा ही दिखता है। और ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोग्रेस नहीं है, ये रास्ते पर है, लेकिन बुराई अगर आप कर रहे हैं
तो अच्छाई भी कीजिए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिहार में अच्छाई नहीं है। जहाँ पे आर्टिशियंस का सवाल है, मधुबनी पेंटिंग के साथ सर आपको पता है कितने आर्टिस्ट, कितने आर्ट फॉर्म्स हैं यहाँ पे, सुजनी आर्ट, कट वर्क, क्या कहते हैं वो, टिकुली आर्ट, उसके काथा वर्क, लाह की चूड़ियाँ, आप नाम लीजिए, और बड़े बड़े आर्टिशियंस यहाँ पर काम कर रहे हैं अच्छे अच्छी जगह, जो एक्सपोर्ट हो रहा है। आप कोई भी बात करिएगा आपको अच्छी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर। इसीलिए मैं आपसे सबसे ये कहना चाहती हूँ, बुराई बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है वैसे, कि बोलना है, अरे पैसा थोड़ी ना लग रहा है, बोलिए। लेकिन जहाँ आपको बोल दिया जाए ना कि आप ख़राब बोलिएगा ना, और सोच समझ के बोलिएगा, तो उस दिन पैसा देना पड़ेगा, तब आप सोच समझ के बोलिएगा। सो बी पॉजिटिव। बिहार बहुत सुंदर जगह है, आप लोग आइएगा तो देखिएगा, क्योंकि बिहार को लोगों ने कान से देखा है, आंखों से नहीं। आके देखिए, बहुत खूबसूरत है हमारा बिहार। इसलिए आप सब बिहारी लोग जहाँ बैठे हैं, 13 करोड़ 14 करोड़ की जनता, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बाहर जाइए और अपने बिहार के बारे में अच्छा बताइए कि ये हुआ है, हाँ, और ये भी है, तो बैलेंस पता चले ना कि बिहार की क्या है। बहुत लोग, उनको लगता है कि यहाँ पर बैल गाड़ी चल रहा होता है पटना में, गांव जा रही हो क्या? गांव नहीं है, दिस इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सब की बाहर जाके, इसलिए बिहार की बुराई करना छोड़िए और बिहार को एकता लाके और बिहार को आगे ले जाने की प्लानिंग करिए, क्योंकि ये आपके लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी, 50 60 70 साल होते होते आपको लगेगा कि आप ये कर सकते थे और आपने नहीं किया, और फिर रोने से कुछ नहीं होगा। ना बॉडी आपका साथ देगी, ना एनर्जी, और ना कोई लोग। बिल्कुल। और जब भी बात समाज के परिवर्तन की हम करते हैं, समाज में बदलाव के बारे में बात करते हैं, तो कला का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है शुरू से ही। हम देखते हैं, चाहे वो चित्रकला की बात हो, किसी एक फिल्म की बात हो, या फिर इसके माध्यम से भी हम लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाते हैं। कहते हैं ना, कम शब्दों में भी अगर हम एक पेंटिंग के माध्यम से भी लोगों को बता देते हैं, फिल्म के ज़रिए भी हम लोगों को काफ़ी कुछ समझा देते हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बारे में भी आप क्या कहेंगी मैम? देखिए, 15 साल पहले मेरे भाई नितिन चंद्रा ने और नीतू चंद्रा दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, चंपारण टॉकीज़, क्योंकि हमारी माँ वहाँ से आती हैं। और चंपारण टॉकीज़ में हम लोग का हमेशा से एक कहते हैं ना कि एक रेवोल्यूशनरी फिल्म, ऐसी कमर्शियल फिल्में जो लोगों को बहुत पसंद आए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बिहार को बहुत अच्छा देखा जाए। ये सोच से नितिन चंद्रा ने ऑलमोस्ट PhD इन फिल्म मेकिंग किया। मैं ऑलरेडी गरम मसाला अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ लॉन्च हो चुकी थी। ट्रैफिक सिग्नल मधुर भंडारकर की फिल्म, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। 1 2 3 परेश रावल जी के साथ, 13B माधवन जी के साथ, रण अमिताभ बच्चन सर के साथ, मैं ये सब फिल्में कर रही थी एज अ मेन लीड हीरोइन। और उसके बाद भी मैंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उस वक्त ऐसा दौर था कि मेरे दिमाग में था कि बस बचपन से बिहार को रिप्रेजेंट किया मैंने। बिहार को नेशनल लेवल पे 9 बार रिप्रेजेंट किया टाइक्वांडो में। आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th Dan इन टाइक्वांडो। इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आई एम अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑल्सो। तो दिल में हमेशा बिहार को ही लेकर चली हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। इंडिया में बिहार को लेकर चलती हूँ और इंडिया से बाहर हिंदुस्तान को लेकर चलती हूँ। और ऐसे ही मेरी बनावट ऐसी है, क्योंकि बचपन से स्पोर्ट्स करती रही हूँ और वन ऑफ द फेसेस ऑफ NBA बास्केटबॉल ऑफ इंडिया भी हूँ। तो मेरा थॉट हमेशा रहा है कि किस तरह से इसको आगे ले जाया जा सकता है। तो चंपारण टॉकीज़ जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, उसने पहली फिल्म बनाई देसवा। देसवा, आपको विश्वास नहीं होगा, 54 साल में पहली भोजपुरी फिल्म थी जो इंडियन पैनोरमा में इफ़ी गोवा में सेलेक्ट हुई थी। और उससे हम लोगों की जो हिम्मत थी वो बढ़ गई, क्योंकि बिहार में ही हमने शूट किया। बिहार के सारे आर्टिस्ट, सारे लोग, अगर एक फिल्म शूट होता है, आपको पता है सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होते उसमें, कैमरा, लाइट, मेकअप, हेयर टेक्नीशियंस, खाना पीना, ट्रैवल, टूर, टैक्सिंग, सब होता है, जितना टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें होती है। ऐसे करते करते हमने 90 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए हैं। बिहार की भाषा में ही बनाते हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बजिका में। ऐसे फिल्में बनाते रहे। अगला फिल्म हमने बनाया मिथिला मखान, जो देसवा भोजपुरी में था, और मिथिला मखान मैथिली फिल्म है और पहली मैथिली फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर नितिन चंद्रा ने, जो मेरे भाई भी हैं, और मैंने उसे प्रोड्यूस किया है विद सम मोर प्रोड्यूसर्स टुगेदर। और बिहार में ही शूट हुआ है। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि यहाँ पे ही शूट हो, यहाँ पे ही जॉब क्रिएट हो। सब्सिडी थी
या सब्सिडी नहीं थी। हमने शूटिंग 15 साल से सिर्फ बिहार में की है। हमारी फिल्में, बहुत गर्व से कह सकती हूँ, हमारी फिल्में एक बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं। और हमारी लास्ट 3 फिल्मों के बारे में बताएं, और इसमें दूरदर्शन का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आप सब से ये कहना चाहती हूँ कि प्रसार भारती की जो नई OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स OTT डाउनलोड कीजिए, निःशुल्क है। आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा, आपसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे मांगे जा रहे हैं। आप देखिए उन फिल्मों को जो हमने बिहार में बनाए हैं, बिहार की भाषाओं में बनाए हैं। आपने अभी DD के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात किया है, उस पर आपका जो फिल्म है छठ काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए, सभी के लिए, आमजनों के लिए फ्री में है, और उस मूवी को, आपके जो छठ मूवी या फिल्म बनी है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, यही बता रही थी मैं कि आप वेव्स के OTT पे सिर्फ एक छठ नहीं है, लास्ट की 3 फिल्में हैं जो वेव्स OTT पर हैं। पहली फिल्म का नाम है जैक्सन हॉल्ट मैथिली फिल्म है, जो पिछले साल इफ़ी गोवा में एकमात्र फिल्म जो बिहार से गई थी, जो पूरी इफ़ी में दिखाई गई थी, वो थी जैक्सन हॉल्ट। और अब वो वेव्स OTT पर है, और वेव्स पे जाने के बाद ही उसे इफ़ी में ले गया था, वेव्स उसको खुद लेकर गई थी। वेव्स OTT पे करियठी भी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो बिहार से हैं। NSD से पढ़ी हुई है अनुप्रिया है, जिसको हम लोगों ने लॉन्च किया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर उसने काम भी किया है। NSD की टॉपर भी है। बहुत अच्छे अच्छे और भी कलाकार हैं, दीपक सिंह है, क्रांति प्रकाश झा हैं, जिनको हमने देसवा में लॉन्च किया था, फिर मिथिला मखान में भी हमने उनको कास्ट किया था। करियठी के बाद हमने छठ बनाई, जो अभी 24 अक्टूबर को वेव्स OTT पर है। ये फिल्म अभी ट्रेंडिंग चल रही है। हमारी लास्ट 3 फिल्में वेव्स OTT पर है, निःशुल्क हैं, जाइए देखिए। बिहार की भाषाओं में है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ है। अगर हम जापानीज, कोरियन, चाइनीज़ फिल्में देखते हैं और अच्छी फिल्में देखते हैं, तो हमारी फिल्में भी वर्ल्ड क्लास सिनेमा है। वेव्स पे बिहार की फिल्म है वर्ल्ड क्लास, और हम बिहार में ही शूट करते हैं, और आप लोग को देखना चाहिए। इसलिए वेव्स को बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया, क्योंकि आप एक होप हैं। वेव्स OTT इज़ अ उम्मीद फॉर उन मेकर्स के लिए जिनकी फिल्में वर्ल्ड क्लास होती हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है कि दुनिया तक ले जा सके। चूँकि प्रसार भारती की वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, उन्होंने हमारी लास्ट 3 फिल्में बिहार से ली हैं। आप लोग उसे इतनी दूर दूर तक, गांव-गांव तक ले जा रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम अपनी फिल्में अच्छी बनाते रहें और आपको देते रहें। जी, आपने बिहार के भाषाओं के बारे में बात किया। आपने कही है जो ऐसे फिल्में बनाई हैं जो बिहार की भाषाओं पे हैं, जैसे मैथिली में, भोजपुरी में। तो अगर जो भी लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जो इससे जुड़ना चाहते हैं, या फिर जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में आज भी लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेंगे तभी हमारा करियर आगे बढ़ पाएगा, या फिर खासकर उनके अभिभावक जो सोचते हैं। तो इसको आप किस तरीके से उनके अभिभावक को भी क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, उन युवाओं को भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, एज एन एक्टिंग करियर आप बात कर रहे हैं, राइट। तो एक्टिंग करियर में अगर आपको आना है, आप पहले अपने कला को पॉलिश करते रहिए। आप सुंदर ज़रूर दिख सकते हैं, हो सकता है कि आपके डाल डोल और आपके जो लुक है वो सब अच्छा रहे, सब अच्छा है, लेकिन क्या आपको वो ज़ुबान आती है? क्या आपको वो स्किल आता है? क्या आपने कोर्स किया हुआ है? क्या आपने थिएटर किया हुआ है? क्या आप सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए रेडी हैं? और इससे ज़्यादा बड़ी बात, क्या अपने आप को, आप पूरी फैमिली को यहाँ छोड़ के मुंबई जाके वो फाइट, स्ट्रगल, हसल करने के लिए रेडी हैं? और इससे भी बड़ी बात जो मैं मानती हूँ, अगर आप रेडी हैं हर बार टूटने के लिए और फिर उठने के लिए, अगर आप रेडी हैं हर बार रिजेक्ट होने के लिए और फिर से जाके काम मांगने के लिए, अगर आप रेडी हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले ही ना और आपको हर बार उस दरवाजे को नॉक करना पड़ रहा है काम के लिए, अगर आप रेडी हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ, जिसको, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक फाइन लाइन होता है, क्या उस दोनों को समझ पाते हैं और अपने आप को आप उस तरह से रेडी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, आपका आत्मविश्वास आपके साथ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पे अपनी कला का परचम लहरा के रहूँगी, तो आप ज़रूर आएँ और मुंबई में आप अपने किस्मत आजमाएं, क्योंकि मुंबई आपको
1, 2, 3 साल का स्ट्रगल टाइम ज़रूर देता है, लेकिन अगर आप में क्षमता है, अगर आप में टैलेंट है, तो मुंबई आपको एक्सेप्ट भी करता है। उसने मुझे किया है, मुझे आइडेंटिटी मिली है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टिंग ही करना है। इस मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल पे भी बिहार से लोग जाके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको, सारे यूथ को बोलूँगी, जहाँ भी आपका दिल लगे उसमें आप 100% दीजिए और वही करिए जो आपका दिल कहता है, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। जी। और साथ ही स्ट्रगल के बारे में आप बात कर रही हैं, तो जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो क्या कुछ मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा था? देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, मेरी ज़िंदगी थोड़ी डिफरेंट रही है। सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहती है। मैंने 15 साल की उम्र में मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी याददाश्त चली गई थी। वो कोमा में भी थे बहुत दिनों तक। क्या होता है, लोग जनरली कहते हैं कि ये सब स्टोरीज़ मत सुनाया करो और लोग तुम्हें कम समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है। अगर मैं उस सिचुएशन से निकल कर आज आपके समक्ष बैठ सकती हूँ और ये स्टोरी बता सकती हूँ एक स्माइल रख कर, इसका मतलब ये है कि एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली की बिहार की लड़की हॉलीवुड तक अपना जर्नी उसने बनाया है। तो मैंने बहुत ज़िंदगी में फ़ाइट किया है, लेकिन फ़ाइट भी ना सामने से जाकर अगर आप मांगते रहें काम ना, तो एक टाइम के बाद में आपको लोग गरजू समझते हैं। उनको लगता है अरे यार, इसको तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जब आपके पास ऑप्शन ना हो ना, तो आपको उसको अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेनी चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने 9th स्टैंडर्ड में इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया था। मुझे जैकी चैन से हांगकांग, चाइना में भी बहुत सारे एप्रिसिएशंस मिले थे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मेरे 12th पास करते ही कॉलेज जैसी गई थी, मुझे अवार्ड मिला था, ऑनर मिला था एज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑलराउंडर। तो मुझे समझ में आ गया था। और मेरी दादी कहती थी कि पूत के पैर ना पालने में दिख जाते तो हमको लगा कि ये बात ना बहुत अच्छा है कि जहाँ भी हम कदम रखें वहाँ पे जीते। यही तो करते हैं हम बिहारीज, क्या करते हैं, जिस जगह जाते हैं हम उसे गर्व से होल्ड करते हैं, राइट। तो हम जब स्पोर्ट्स करते थे, नॉटर डेम से पढ़े हैं, जब स्पोर्ट्स करते थे तो 4 साल हम स्पोर्ट्स चैंपियन कंटिन्यूसली बन गए। जिस चीज़ में हम कदम रख दिए उसमें 100% डाल के अपना ज़िंदगी उसको ही हम करते रहे और वो हमको मिल गया। तो हमने रियलाइज़ किया कि जब हम फिल्म बनाने लगे तो हमने 100% उसमें अपनी ज़िंदगी को डाली और वो फिल्म बनाने लगे। फिर जब हम एड्स करने लगे तो 15 साल में जब ये सब हो गया तो मेरी मौसी रहती हैं दिल्ली में, तो मौसी के पास छुट्टियों में चले गए, मम्मी ने भेज दिया। वहाँ प्रगति मैदान में स्टूडेंट्स पैम्पलेट फेंकते थे। हम पैम्पलेट फेंकना शुरू किए। हमको 200 रुपये मिलता था पर डे, राइट, पर आवर 200 रुपये मिलता था। तो हम 3-4 घंटा काम करते थे। हम सोचते थे अरे वाह, हमको आज 600 रुपये मिला है, आज हमको 400 रुपये मिला है। लेकिन एज अ स्टूडेंट तो वो भी बहुत था ना। हमको कौन सा चाहिए था उतना पैसा कमाने के लिए, और क्या हमको करना ही था। तो वो पैसा आने से, लेकिन वो जो जर्नी है ना 200 रुपये के लिए पैम्पलेट फेंकने की, लोगों से बोलने की कि देखिए पैम्पलेट में क्या लिखा है, वो ज़रूरी था क्योंकि वो लर्निंग था। आगे के फ्यूचर बनाने के लिए वो लर्निंग है। मैं स्क्रैच से बनाया और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ मैंने 10th स्टैंडर्ड के बाद अपने फैमिली से एक भी पैसा नहीं लिया है। अब आपके आज ऊपर वाले की दया है और कुछ भी कम नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मैंने ये खुद बनाया है, मैंने कभी अपने घर से नहीं लिया है। और उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाई की, इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली में मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ पर भी मैं मिस फ्रेशर थी, मिस हॉस्टल थी, मिस कॉलेज थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी से अभी अवार्ड मिला था। मैं स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट थी। तो मुझे पता चल गया था कुछ तो जर्नी है, क्योंकि जिस जगह पे जा रही हूँ वो चीज़, और मैंने कभी भी किसी के दम पे नहीं कुछ जीता है। मैंने अपनी रिस्पेक्ट से, काइंड होकर और हाथ जोड़कर किया है सब कुछ। आज मैं हॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। मैं एटीट्यूड से बात करूँ या पोलाइट होकर बात करूँ, आप मुझे तो नहीं छीन सकते हैं, मेरे सक्सेस को नहीं छीन सकते। इसलिए मैं चूज़ करती हूँ सिंपल रहूँ और सिंपल ज़िंदगी जीऊँ। गलत हो तो सॉरी बोलूँ, अगर कोई कुछ कर रहा है मेरे लिए उसको थैंक यू बोलूँ। ज़िंदगी बहुत सिंपल है। उसी तरह से जब मैं पैम्पलेट फेंक रही थी तो मुझे मधु सरकार, प्रदीप सरकार की बहन ने स्पॉट किया, दिबाकर बैनर्जी ने स्पॉट किया, और मुझे एड फिल्म उन्होंने दिया विनय पाठक के साथ, जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके साथ एक ऑल एड किया मैंने।
जिसमें 4 लड़कियां थी और उसमें से एक लड़की मैं थी। तो मैंने विनय सर से मैंने कहा कि सर मैं भी बिहार की हुई हूँ, बिहारी लोग कहीं भी मिलते हैं ना तो बहुत वो हो जाते हैं, अरे हाँ। तो मैंने बोला सर मैं बिहार की हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके। उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नीतू तुम आओ बॉम्बे, तुम बहुत मेहनती हो, बिकॉज उन्होंने देखा मुझे कुछ काम करते हुए वहाँ पर। तो मैंने कोशिश की। फिर मैं 12th के बाद मैंने एडमिशन लिया IP कॉलेज में, उसी वक्त मैं बॉम्बे चली गई। फिर मुझे मधु सरकार ने ऐड दिया, फिर उनके साथ बहुत सारा काम करने लगी। ऐसे करते करते मैं जिस ऑडिशन के लिए हॉल में घुस जाती थी वहाँ से लोग वॉकआउट कर जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जान लगा देगी और उसको मिल जाएगा, और मुझे मिलने लगा। फिर मैंने प्रियदर्शन सर के साथ एक ऐड किया था, अमिताभ बच्चन सर के साथ था, और उस वक्त प्रियदर्शन सर ने मुझे गरम मसाला ऑफर किया था सामने से। 3 लड़कियां लॉन्च हुई थी, और आप सारे बिहार के जितने भी दर्शक हैं दूरदर्शन के वो सुन रहे हैं, आपको बहुत जान के खुशी होगा कि हमको ऑफ़र हुआ था गरम मसाला। प्रियदर्शन सर कभी देखेंगे तो उनको भी याद आएगा कि वो बोले अच्छा तुमको फिल्म करना है। तो हम बोले कि सर पता नहीं, कर लेंगे, क्योंकि बिहार के लोग दिल्ली तक जाते हैं, बॉम्बे तक नहीं जाते सोच के। मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा। तो हम ऐड कर रहे थे, हम सोचे थे मेरे कॉलेज का फीस चला जाएगा, इसलिए हम एड्स कर रहे थे। लेकिन एड्स करते करते ना हमको गरम मसाला ऑफर किया। फिर हम जब साइन करने गए वीनस प्रोडक्शन रतन जैन सर के पास, तो हमको बताया गया कि उसमें 2 हीरो हैं, अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम जी। बहुत चीज़ों पे हमने बातचीत कर लिया, और साथ ही हम लास्ट एक मैसेज लेना चाहेंगे ताकि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें। आप स्वीप आइकन हैं बिहार इलेक्शन कमीशन की, तो एक छोटा सा मैसेज आप दर्शकों को दें ताकि वो जाएं और घर से निकले और मतदान करें एक बदलाव के लिए। सबको प्रणाम। हम नीतू चंद्रा, बिहार की बेटी, स्वीप आइकॉन, बिहार इलेक्शन, आप सब से विनती करना चाहते हैं कि 6 तारीख और 11 तारीख को बाहर जाइए और वोट कीजिए। 6 नवंबर बहुत ज़रूरी है पटना वासियों और पटना के चारों तरफ जितने भी ज़िलों में मतदान हो रहा है, हर मतदाता ज़रूरी है। ये बात मत भूलिएगा कि बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी ड्यूटी भी है। जितनी भी शिकायतें आप करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, इसका एक ही सोल्यूशन है। आपके पास एक समस्या है और एक समाधान भी है। ये समाधान हम सब मिलकर एक साथ निभा सकते हैं, उठा सकते हैं, और पूरी दुनिया को, पूरे बिहार को पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। एक बहुत बहुत यूनाइट होके आगे जाके अपने सरकार बनाने की ज़रूरत है। तो बिहार, आपसे विनती है, बिहार की बेटी और स्वीप आइकॉन का, कि आप बाहर आइए 6 नवंबर और 11 नवंबर को और वोट कीजिए। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों को वोट अपील करने के लिए, और अपनी कहानी, अपने संघर्ष के बारे में भी बताने के लिए, और क्या बदलाव चाहिए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ दर्शकों, मेरी भी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप घर से निकले। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, आप 6 तारीख को बाहर जाएं और जाके बाहर वोट दें, और 11 तारीख को भी दूसरे चरण का मतदान है, तो 11 तारीख को भी आप जाके घर से बाहर और वोट दें। एक बदलाव ज़रूरी है, और बदलाव के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और इस अधिकार का इस्तेमाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो लास्ट में यही कहूँगी, जाएँ और जाके मतदान ज़रूर करें। नमस्कार।